अस्सलामुअलैकुम। अच्छी ख़बरें ये हैं कि मईशत को कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के ज़रिए संभाला जा रहा है और ये सारा कुछ हुआ है उन मेल मुलाकातों के बाद, उन तमाम तर मीटिंग्स के बाद जो लाहौर और कराची में हुई। फॉरेक्स ट्रेडर्स को बताया गया कि आप सीधे हो जाएं, वरना डंडा उठा लिया जाएगा, और चीनी के जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे वो फिर ख़ुद ही डर गए। इसके अलावा आप देखें कि आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, सेंटिमेंट थोड़ा चेंज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि सोने की जो कीमत है वो 4 दिन में 23,000 फ़ी तोला कम हो गई। डॉलर आपका ओपन मार्केट में कोई 20-22 रुपये नीचे आ गया, और इंटर बैंक में और अब ओपन मार्केट में फ़र्क बहुत ही कम है, तकरीबन 2% का भी नहीं है। सूरत हाल ये है कि इस सारी जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, इसमें एक तो गिला ये है मेरा एक शहरी की हैसियत से कि इस सब में बहुत देर हो गई। यानी पेट्रोल जो है वो 300 रुपये का हो गया और कोई पूछने वाला नहीं था, किसी ने जो है वो डंडा नहीं उठाया। और इसके अलावा जो डॉलर मार्केट थी, बेसिकली इस सारी इकॉनमी को आपकी इस डॉलर मार्केट ने जो है वो कह लीजिए कि टेक ओवर किया होता है, और इसके बेसिस पे ये चल रही होती है। तो डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए जो FIA का काम था, FIA ने वो काम नहीं किया, और FIA जो स्मगलर्स हैं या करेंसी मार्केट के मैनिपुलेटर्स हैं, उनके गिर्द उसने घेरा तंग नहीं किया। और करेंसी मार्केट जो है वो पूरी मुल्क की मईशत को जो है वो उसका बेड़ा गर्क फेरती रही और तबाही होती रही, और हम सब इंतज़ार करते रहे उस वक्त का कि जब कोई छड़ी निकाले और उस जादू की झड़ी को घुमाए और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उस जादू की छड़ी को घूमने में भी कुछ देर हुई, क्योंकि देखें ये काम बुनियादी तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने बहुत देर कर दी और बड़ा अजाब आ गया तो ये गलत होगा, क्योंकि हम हमेशा से, मतलब मैं ज़ाती तौर पे हमेशा से जो सिविलियन सुप्रीमेसी है, जमहूरियत है, उसकी बात करता हूँ। तो ये काम जमहूरी हुकूमतों का था, ये काम इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की हुकूमत का था कि वो IMF के पास टाइम से जाते, वो IMF के पास टाइम से जाके उस मुआहदे को ख़राब ना करते। उन्होंने IMF के पास जाने में देर की। असद उमर जो हैं वो ये कहते रहे कि हम नहीं जाएंगे, हम उसके बग़ैर सर्वाइव करेंगे, लेकिन नहीं कर सके। हफ़ीज़ शेख आए, फिर आप IMF के पास गए, और फिर हफ़ीज़ शेख के बाद आपको जो शौकत तरीन है उनकी ज़रूरत पड़ी, और जाते जाते आपने IMF के उस मुआहदे का भी बेड़ा गर्क मारा। और फिर उस मुआहदे को ख़राब करने की बुनियाद पर IMF ने आपसे इस बार जो बारगेन की, यानी PDM हुकूमत से जो बारगेन की, उसमें बड़ा दो टोक और क्लियर ये था कि आपको पैसे बाद में मिलेंगे, पहले आप ये और ये काम करके आएँ। फिर PDM हुकूमत ने किया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो दबा के पेट्रोल महंगा किया, 15-15 रुपये, 30-30 रुपये जो है वो 24-24 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ एक वक्त में, और लोग जो हैं वो बर्दाश्त करते गए, और उसके बाद भी IMF राज़ी नहीं था। अभी ये सारी रस्साकशी चल रही थी कि लंदन में बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एहसास हुआ कि जी हमारे तो ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हमारा अपना वोटर सपोर्टर जो है वो हमसे बागी हो जाएगा। तो उन्होंने मिफ्ता को साइड पे किया और जनाब इसहाक डार साहब आ गए। डार साहब जब आ रहे थे तो उन्हें यह पता था कि करेंसी मार्केट जो है वो मैनिपुलेटेड है। उन्होंने दावा भी किया, उसे अपने स्टाइल में संभालने की कोशिश की, लेकिन संभाल नहीं सके। फिर आखिर में डार साहब भी गए IMF के पास ही, और IMF के मुआहदे के तहत ही किया, लेकिन डार साहब का तरीक़ाकार कुछ अलग है, तो उसमें एक टाइम भी लगा। डार साहब फंसते फंसाते हैं, उम्र के इस हिस्से में है कि वो थोड़े से रिजिड हैं। उन्होंने उस तरह से उसको हैंडल किया, लेकिन एट दी एंड आप IMF के पास चले गए। अब IMF की कड़ी शराइत हैं, डॉलर रेट आपका जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद है, उसके अलावा आपका स्टेट बैंक का आज़ाद है। निजकारी आपने लाजमी करनी है, जिसके लिए वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो इक़दामात कर रहे हैं, लेकिन मैं देखूँगा कि ये किस तरह से होता है, क्योंकि निजकारी का जैसे ही नाम लिया जाता है तो सारी ये जो यूनियंस हैं, मज़दूर यूनियंस हैं, ये ऑफिसर्स एसोसिएशंस हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। ये निजकारी नहीं होने देते। आपका स्टील मिल एक सफ़ेद हाथी है, आपका PIA एक सफ़ेद हाथी है, सुई गैस आपका जो है सुई साउदर्न और सुई नॉर्दर्न जो है वो सफ़ेद हाथी की सूरत मौजूद हैं। आपके PSO के लीकेजेस हैं, आपके डिस्कोस के लीकेजेस हैं, इसके अलावा आपके रेलवे के लीकेजेस हैं, खसारे में हैं। आमदन जो है वो बिल्कुल इतनी सी है, और इतने बड़े बड़े इनके अखराजात हैं, और वो अखराजात फिर मैं और आप जो है वो पूरे कर रहे हैं। तो यानी जो टैक्स मनी है वो यहाँ जा रही है इनके मुलाजमीन को पालने के लिए, इनके पेंशनर्स को पालने के लिए। तो निजकारी में इस वक्त हम कितने संजीदा हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारी जो मईशत का बेड़ा गर्क किया वो इन सियासी शख्सियात ने किया, इन सियासी हुकूमतों ने किया। वो 3.5 साल वाले थे, उनसे पहले 5 साल वाले थे, और 3.5 साल बाद वालों के जो आए 16 महीने वाले, उन्होंने काम ख़राब किया। और ये सब की कलेक्टिव इनकॉम्पिटेंस है कि जिसके बाद फिर बार बार उस तीसरे फरीक को आना पड़ता है कि जिसका आना मुझे आपको नापसंद है।
ان سیاسی قوتوں کو بھی ناپسند ہے. لیکن اب اس ساری صورتحال میں جب وہ سامنے آئے ہیں تو معیشت جو ہے وہ ایک بریدنگ اسپیس میں چلی گئی ہے. کرنسی مارکیٹ تھوڑی سی آپ کو کنٹرول ہوتی نظر آ رہی ہے. چینی جو سرپلس ہوئی، یعنی میری ضرورت کی چینی سے زیادہ چینی ہوئی، اور وہ زیادہ چینی ہونے کے باوجود ہماری چینی جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور چینی ہمیں مہنگی خریدنا پڑ رہی ہے. زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، کیا اس پہ کہا جائے. لیکن یہ بحران رہا. اب جب چھڑی نکلی ہے تو سارے ٹھیک ہو گئے. اب اس چھڑی کے نکلنے کے بعد کا کریڈٹ لینے کون آئے گا، اس کا مجھے انتظار ہے. لیکن مجھے چھڑی والوں سے بھی یہ گلہ ہے کہ یہ چھڑی تھوڑی دیر سے نکلی، اور سیاستدانوں کو تو خیر کیا ہی کہیے.